जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। सुपर हीरो किसे पसंद नहीं है, और खासकर जब हमें ये उम्मीद हो कि ये सुपर हीरो रियल लाइफ में पॉसिबल है। आई मीन कि सुपरमैन, थॉर, ये सब तो एक तरह से साइंटिफिक साई-फाई लगता है, बट वहीं पर एंटमैन, आयरन मैन, बैटमैन ये सब एक होप लाते हैं कि मे बी सुपर हीरो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। और वो सुपर हीरो जो रियल लाइफ में पॉसिबल है और साइंटिफिक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके नाम से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ना आए। आई मीन टू से, जिस तरह मैंने आयरन मैन पे वीडियो बनाया था और उसका इम्प्रेशन रहा वो बहुत इम्प्रेसिंग था। प्लस हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि क्या एंटमैन रियल लाइफ में हो सकता है। आई मीन टू से, जिस तरह हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़का स्कॉट लैंग काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी छोटा हो जाता है, वो ऐसा कुछ पिम पार्टिकल्स की वजह से कर पाता है। तो क्या ये रियलिटी है? तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमिक्स के हिसाब से देख लेते हैं कि पिम पार्टिकल्स होते क्या हैं। पिम पार्टिकल्स को कॉमिक्स के हिसाब से हैंक पिम में 1960s में बनाया था, जो कि शील्ड के एजेंट्स के लिए था। अब अकॉर्डिंग टू हिम, पिम पार्टिकल किसी भी एटम के बीच जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का, उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पिम पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हैंक पिम, पिम पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि जिस तरह एक एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन उनको ऑर्बिट करते हैं, वो इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर देता है। मतलब आपको ये फैक्ट भी शायद पता हो कि एक एटम 99% खाली होता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, और पिम पार्टिकल्स ऐसे ही एम्प्टी स्पेस को कम करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि पिम पार्टिकल्स एक तरफ से प्रोटॉन और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी भी एटम का साइज रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उस एटम के कंपोजिशन में गड़बड़ हो सकती है, प्लस उसका जो 4 तरह का रेडियस होता है, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोवैलेंट रेडियस, उन सब में डिस्टर्बेंस आने के कारण एक एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और यहीं से हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास लाएंगे और वो एक दूसरे को टच कर गए तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। ऐसे पार्टिकल्स सपोज करना भी इम्पॉसिबल टाइप लगता है, क्योंकि अगर हम एक एटम स्टेडियम है तो उस स्टेडियम में रखी हुई एक छोटी सी बॉल है न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करने का मतलब है कि काफ़ी बड़ी तबाही होना। और चलिए एक पल के लिए हम मान भी गए कि ऐसा कोई पार्टिकल है जिन्होंने इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी, तो दिक्कत ये होगी कि जिस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज आपका छोटा हो गया। लेकिन जैसा हमने मूवी में देखा है कि एंटमैन का पंच उतनी पावरफुल से लगता है, जिसका मतलब है कि उसका मास कांस्टेंट रहा, और जिसके कारण वॉल्यूम कम होने से उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मे बी आप डायमंड से भी ज़्यादा डेंस हो जाएं। इसके बाद अगर स्ट्रेंथ की बात करें पिम पार्टिकल्स में, तो जैसा हमने देखा है कि जब भी वो किसी को मारता है तो उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहती है, मतलब काफ़ी तेज़ लगता है। और अगर हम एक नॉर्मल एंट को देखें तो वो अपने वेट से लगभग 1000 गुना ज़्यादा उठा सकती है। इसका मतलब अगर 5 मिलीग्राम की चींटी अपने वेट से 1000 गुना ज़्यादा उठा सकती है, इन द सेंस वो 5 ग्राम ही उठा सकती है, 70 किलो के इंसान को नहीं पटक सकती। तो ये थोड़ा अनबिलीवेबल टॉपिक लगता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सूट। अगर आप देखें तो एंटमैन का जो सूट है वो उसको छोटा और बड़ा होने में मदद करता है इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और अगर उसको उतनी ही पावर चाहिए, यानी वो मास को भी मैनिपुलेट कर पा रहा है, और मास मैनिपुलेशन कोई आसान चीज़ नहीं है। और जैसा कि हमने पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि अगर एक बार कोई वैल्यू जितनी एनर्जी ले लेती है, उसके बाद वो उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकती। मतलब उस एनर्जी को उसको किसी फॉर्म में ट्रांसफर करना होगा, रिलीज करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। जो कि अगर आप देखें तो एंटमैन अगर कुछ जूल की एनर्जी अपने बड़े फॉर्म में लेता है और अचानक से वो छोटा हो जाएगा, तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी और वो एनर्जी अचानक से बाहर आएगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जब वो बड़ा होता है तो वो सांस लेता है, यहीं पर ऑर्गन्स का टॉपिक भी आता है, और जैसे ही वो अचानक से छोटा होता है
उसके शरीर में जितनी एयर है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम, जिसके कारण वो एक गुब्बारे की तरह से फट जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि हम स्पेस में इसीलिए नहीं सांस ले सकते क्योंकि वहां का प्रेशर कम है और हम फट जाएंगे। इसी तरह बेसिक ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। और अगर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो गया तो आखिर खून कैसे फ्लो करेगा? अगर खून फ्लो नहीं किया तो वो जिंदा कैसे बचेगा? अगर जिंदा ही नहीं हुआ तो बड़ा कैसे होगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि बेसिकली एंटमैन को इम्पॉसिबल बनाने में सबसे बड़ा जिस क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन है, वो है एटम का साइज। हम देख सकते हैं कि जिस तरह एंटमैन सब एटॉमिक लेवल का हो जाता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप एटम से ही छोटे बन जाए तो आप बने किस चीज के? हम ये जानते हैं कि हर चीज एटम की बनी होती है। एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है और ये एलिमेंट्स क्वार्क्स के बने होते हैं और क्वार्क स्ट्रिंग्स के बने होते हैं। बट अगर आप एक एटम से ही छोटे हो जा रहे हैं तो आप बने किससे? अब ये मत कहिएगा कि आप क्वार्क से बने, नहीं, क्योंकि क्वार्क से सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही बनते हैं और कई सारे फील्डिंग पार्टिकल्स हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन हाँ, कोई ह्यूमन एंटमैन जितना छोटा हो जाए, ये एक थ्योरी ही है। मतलब अगर हम इसको साइ-फाई में भी देखें तो ये काफी मुश्किल है। अब मैं इसको इम्पॉसिबल क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। हम ऐसी ऐसी चीजें बना चुके हैं जो इम्पॉसिबल थी, तो इम्पॉसिबल तो नहीं, बट हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। एक बार आयरन मैन का सूट तो रियल लाइफ में हो सकता है, बट एंटमैन का सूट आई डोंट थिंक सो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये देखना है कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर रियल लाइफ में कैसे पॉसिबल है, तो ऊपर आपको जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।